नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज की क्लास 3 मेजर सेक्टर में है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति ही क्यों आई कि हम लोगों को इस तरह की वीडियो बनानी पड़ रही कि एसएससी की नई चाल अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए क्या कर रही है। आज तक मैंने एसएससी से रिलेटेड कोई भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाई थी। फिर मुझे ऐसी वीडियोस क्यों बनानी पड़ रही, मैं यूपी में रहते हुए यूपी के एग्जाम्स को किस तरह से देखा, कैसे इसको फेस किया, किस तरह से ये आप लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकते हो उस विषय में। साथ ही सेकंड हमारा पॉइंट आएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको अब हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, जो पास्ट में हो गया वो तो हो गया। थर्ड पॉइंट पे चर्चा होगी कि ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये इफेक्टिव रहेगा या नहीं, और रहेगा तो क्यों रहेगा। 3 पॉइंट्स की चर्चा। पहला कि इस तरह की वीडियो क्यों बना रहा हूं। सेकंड चर्चा होगी कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। थर्ड वीडियो सॉल्यूशन काम करेगा या नहीं, इन विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी है, देखिएगा। ये कहानी को देख के बंदर और बिल्ली की, जिसमें एक रोटी को लेके बंटवारा होता है और फायदा तीसरा उठा ले जाता है। अभी भी ऐसा ही हुआ। एसएससी कैंडिडेट्स अपनी कुछ मांगों के साथ उतर रहे थे, जिनकी कुछ मांगे थी और ये जेन्युइन मार्क्स थी। पेपर देने गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिक्विटी पेपर कराए, टीसीएस कराए, खाला कराए, चाचा कराए, दादा कराए, जिसका मन वो पेपर कराए, हमें दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए? पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए, ऑन टाइम पे होना चाहिए, सही सुविधाएं मिल जाएं, पेपर देते समय शांति भरी चीजें हो जाएं, अच्छे से पेपर देने को मिल जाए, माउस कीबोर्ड जो चीजें चल रही वो सही से काम करें। बस हमें इतनी ही मांग है और कोई मांग नहीं है। हमें वहां पे जाके कोई 5 स्टार होटल नहीं खोलना है कि हमें खाने के लिए अच्छा मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए, सेंटर ज्यादा दूर ना हो, पहुंचने लायक हो। ऐसा नहीं कि अंडमान में पेपर दे दे रहे, ये समस्या नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में हो जाए, पास में पेपर हो जाए, पहुंचने की जगह सही हो, एनवायरनमेंट वहां का सही मिल जाए, सिलेबस आउट ऑफ पैटर्न ना हो, आउट ऑफ सिलेबस ना जाए। पेपर आपका कठिन बनाने के माने कठिन बनाइए, इजी बनाने के माने इजी बनाइए, पर जैसा बनाइए सेम पैटर्न पे बनाइए। पर ये मत करिएगा डे 1 का लास्ट था, डे लास्ट में पेपर ही चेंज हो गया। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। बस हमें इतनी सी चीजें चाहिए। इन्हीं मांग को लेके एसएससी कैंडिडेट्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में सहयोगी बने थे इनके अध्यापक। क्यों बेटा? अध्यापकों और कैंडिडेट्स का इतना रहता है कि थोड़ा सा तालमेल ज्यादा रहता है। दोनों एक ही चीज को पढ़ा रहे, एक ही चीज समझ रहे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। परंतु कल के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, थोड़ी सी भावनाएं तब्दील हो गई। क्यों गुटों में बदल गया, कैसे बटा, इस बारे में चर्चा करने का कोई समाधान नहीं है। अब जब इस पूरे के पूरे गेम में एक बंदर के साथ आ गया, जब बंटवारा होने लगा, तो इसका फायदा उठाया एसएससी के चेयरमैन ने, और उन्होंने एक लाइन बोली। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। प्रोटेस्ट बीइंग ड्राइवन बाय दोज विथ वर्सटाइल इंटरेस्ट क्लेम्स एसएससी। एसएससी चेयरमैन कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जिनका आपस में अपना कुछ इंटरेस्ट है, जबकि ये प्रोटेस्ट उन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा था, वो केवल सहयोगी बने थे। ये प्रोटेस्ट उन कैंडिडेट्स द्वारा किया जा रहा था, उनके द्वारा किया जा रहा, जिनका मकसद है, जिन्होंने इन चीजों को फेस किया हुआ है। अब ये गेम, ये लड़ाई आप लोगों की बची है। अभी जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बारे में चर्चा करेंगे, यूपी पीआरबी के बारे में हम देखना चाहेंगे। यूपी पीआरबी जिसको मैंने बहुत पास से फेस किया था। अब यूपी पीआरबी में आप देखेंगे यूपी एसआई की वैकेंसी जो लास्ट टाइम में भरी गई थी, इसमें बहुत सारे लोग धांधली करके गए। संस्था जो पेपर करा रही, शायद ईडी इन्वेस्ट करा रही थी पेपर, उसके तरफ कई बार केस हुआ। अभी भी जब ये लोग सेलेक्ट हो गए, आफ्टर सिलेक्शन लोगों को डिबार किया गया है। पॉइंट ध्यान रखना, सिलेक्शन ले ली, ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद लोगों को डिबार किया गया। उसके बाद पेपर होता है यूपी कांस्टेबल का, और इस चीज को ध्यान से देखा जाता है कि यही संस्था फिर से धांधली कर रही है, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होते हैं और ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट करते समय कोई गुट नहीं बदले, कोई अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं हुआ। सबने एक मांग की, एक जेन्युइन मांग की, उस मांग को स्वीकारा किया। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति एकता में होती है, यूनिटी में होती है, जिसके बल पे इस संस्था को बैन करके री एग्जाम्स कराया गया और री एग्जाम सही से हुए। उम्मीद है कि इस एग्जाम में अभी तक तो कोई धांधली नहीं पकड़ में आई है। तो ये था यूपी का। अब कुछ इसी पैटर्न पे सेम प्रोटेस्ट चल रहा था एसएससी को लेके, जहां पे हम लोगों ने अपनी कुछ इस तरह की मांगों को रखा था। अब इस मांग के अगेंस्ट में अभी 1 घंटे पहले मैंने ट्वीट देखा डीओपीटी मिनिस्टर द्वारा, लगभग 1 घंटे हो गए ना, लिखा क्या, इस प्रोटेस्ट को देखिएगा।
आर दीज प्रोटेस्ट ट्रूली फॉर एप्लीकेटेंट्स or are they fulfilled by coaching centers and vested interest trying to safeguard their business models? ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था, क्या ये एसएससी एप्लीकेंट द्वारा किया जा रहा है या उन बिजनेस मॉडल को बचाने के लिए किया जा रहा है? ध्यान रखना बेटा, ये जो प्रोटेस्ट अभी तक सिर्फ हम कैंडिडेट्स कर रहे थे इस बात के लिए कि पेपर सही से हो। अब ये इस बात के लिए होने जा रहा है कि ये जो एडिक्विटी संस्था है ये सही है। अब इसके पीछे कई बयान हैं, ये जो पूरा का पूरा क्लेम्स है ये मैं न्यूज़पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है। अब इसको बचाने के लिए 2-3 रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रीजन समझ में आ गया, पूरी प्लॉट समझ में आ गया, कैसे हुआ नहीं। अब देखो एसएससी चेयरमैन का ये कहना है, इस पेपर को ध्यान से देखिएगा, कि मेजर तौर पे अभी तो परीक्षा एजेंसी चेंज की जाएगी, लेकिन परीक्षा एजेंसी चेंज करने के बाद एडिक्विटी के बाद ये डायरेक्ट टीसीएस को नहीं दिया जा सकता, बल्कि जो संस्था सेकंड नंबर पे बिड करेगी हम उसको देंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो कुछ ना कुछ बैकडोर में सपोर्ट चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। एसएससी चेयरमैन को बैकडोर में अच्छा खासा सपोर्ट मिला होगा, जिस वजह से वो इस तरह की बातों को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एडिक्विटी को ना हटाया जाए। एडिक्विटी की सारी समस्याओं को समाप्त करके वो केवल इस बात में फोकस कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कुछ कोचिंग संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। तो बेटा अब आपके पास सोल्यूशन के बारे में समझना चाहिए। जो होना था टीचर्स ने कर लिया, आपस में अलग हो गए, गुट बना लिया, गुटबाजी कर ली, कुछ भी कर लिया। अब आपको संभालना है इस चीज को, और कैसे संभालना है। अब आप लोगों को अपनी यूनिटी में आना है, अपनी मांगे रखनी है। अपनी मांग अभी आप ट्विटर के माध्यम से रख सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो मिनिस्टर्स हैं उनके माध्यम से रख सकते हैं, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, एक प्रॉपर मीटअप करते हैं। ट्विटर स्पेस में एक जगह है, आप ध्यान दीजिएगा, इस बारे में अभी चर्चा हुई विवेक सर से, जो एग्जामपुर के ऑनर्स हैं, ठीक है, कि ट्विटर स्पेस में एक बार बैठते हैं और चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि कैसे इस बात को सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे इस चीज़ को सही किया जा सकता है। क्योंकि टीचर्स जो सोल्यूशन लेके आए थे कि प्रोटेस्ट करते हैं, उस प्रोटेस्ट को तो इन लोगों ने पूरी तरह निराधार बना दिया है। अगर वर्तमान समय में आप उस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना कि फिर से कोचिंग माफिया जैसी चीजें ही सुनने को मिलेंगी। आप टीचर से भी पूरी तरह, मुझे उम्मीद है कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोग भी आपस में जो कुलह चल रही है इन चीज़ों को भूल कर एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक सही रणनीति के साथ। और अब जो भी करना है इस बात को ध्यान रखना है, टीचर्स आगे ना हो के स्टूडेंट्स को अपनी मांग रखनी है कि ये जो समस्याएं चल रही हैं हमें नहीं चाहिए टीसीएस, हमें एडिक्विटीज भी नहीं, मतलब है चाचीस करा ले, फूफीस करा ले, जिससे मन उससे पेपर करा ले, पर जो अराजक चीजें हुई हैं ये चीजें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पेपर सही से हो, ऑन टाइम हो, डिसीजन सही हो, बस इस बात के बारे में ध्यान रखना है हम लोगों को। ट्विटर स्पेस में मिलते हैं शाम 7 बजे, वहां पे फिर चर्चा करते हैं। आप लोग अपने पॉइंट्स रखिएगा, हम भी रखते हैं, विवेक सर भी होंगे, वो भी अपने पॉइंट्स रखेंगे। फिर चर्चा करते हैं कि क्या किया जा सकता। अभी एक ट्वीट कराते हैं, और सबसे पहले चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एडिक्विटी को हटाया जाए या ना हटाया जाए, पर डीओपीटी मिनिस्टर और मंत्रालय तक ये बातें पहुंचे। तो बेटा ये जो 1 घंटे पहले हुआ, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या नया अपडेशन हुआ है, क्या हुआ है। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। डीओपीटी जीओआई गवर्नमेंट द्वारा इन्होंने कहा, इसमें बेटा देखो इन्होंने किन लोगों को टैग किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र, पीआईबी, ये संस्थाएं जो इसमें ऐड की गई हैं। और इसके नीचे ट्वीट्स देख लीजिएगा कितने हुए हैं। स्पोर्ट मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट आ गया, मैं इस ट्वीट को पूरी तरह ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सेलिब्रेट। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे देखो ध्यान से, तुम सब चोर हो, फर्जी में बकवास कर रही हो, डीओपीटी मिनिस्टर दिमाग से खाली लग रहा, सफेद झूठ। जब से एडिक्विटी आई, देखो बेटा लोगों ने तो सपोर्ट किया है, आप लोग भी इसी तरह से आइए, इनके नीचे पहले ट्वीट करिए, इनको रीट्वीट करके जवाब दीजिए कि ये बात सच नहीं है, हकीकत में सच क्या है उस बात को उठाते हैं, ट्विटर स्पेस पे चर्चा करते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन लेते हैं। जो करना है स्टूडेंट्स अब आपको खुद करना है,
मेरे पास अभी जो सोल्यूशन है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, अपने मिनिस्टर से मिल सकते हैं, जो सांसद हैं उनको एक लेटर दे सकते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही, और ये सांसद लेवल पे हर जगह से होना चाहिए। जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, आप सभी लोग मिलिए, अपने सांसदों और विधायकों को लेटर लिखवाइए कि ये लेटर्स पहुंचने चाहिए कि एसएससी में ये गड़बड़ियां चल रही हैं और इन गड़बड़ियों को सुधारा जा सकता है। ये सांसद और विधायक, अगर आप लोग 50-60 से कैंडिडेट्स भी पहुंच जाएंगे तो ये आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने इनको वोट दिया है, इनका काम है आपकी बात को सुनना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रोसेस करते हैं, मिलते हैं ट्विटर स्पेस पे। और हाँ, ये ध्यान रखना, बंदर बाट होता है तो फायदा तीसरा ही उठाता है, और यही बंदर बात का फायदा ये चेयरमैन एसजी ने उठा दिया। क्या बताया जाए, चलो जो भी हुआ ठीक है। और कर क्या सकते हैं, बस इतना। सॉल्यूशन पे चर्चा कर ली हम लोगों ने, किन किन पॉइंट्स में बस चर्चा करनी थी। पहले चर्चा करनी थी यूपी में क्या हुआ सॉल्यूशन पे, और ये सोल्यूशन काम क्यों करेगा, क्योंकि यही सोल्यूशन इससे पहले यूपी पुलिस में काम कर चुका है, जिसको मैंने फेस किया था, जिसको मैंने देखा था। इसलिए उम्मीद है कि ये आप एसएससी कैंडिडेट्स में भी फायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।